ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयतां तेनेशस्य विधीयताम् अपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यतां पापौघः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छाव्यवसीयतां निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम् संगः सत्सु विधीयतां भगवतो भक्तिर्दृढाधीयतां शान्त्यादिपरिचीयतां दृढतरं कर्माशु सन्त्यज्यतां सद्विद्वानुपसृप्यतां प्रतिदिनं तत्पादुकासेव्यतां ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यतां श्रुतिशिरो वाक्यं समाकर्ण्यताम् वाक्यार्थश्च विचार्यतां श्रुतिशिरः पक्षः समाश्रीयतां दुस्तर्कात् सुविरम्यतां श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसन्धीयतां ब्रह्मास्मीति विभाव्यताम् अहरहर्गर्वः परित्यज्यतां देहेऽहं मतिरुज्यतां बुधजनैर्वादः परित्यज्यताम् क्षुद्व्याधिश्च चिकित्स्यतां प्रतिदिनं भिक्षौषधं भुज्यतां त्वद्वन्नं न तु याच्यतां विधिवशात् प्राप्तेन सन्तुष्यतां शीतोष्णादिविषह्यतां न तु वृथा वाक्यं समुच्चार्यताम् औदासीन्यमभीप्स्यतां जनकृपा नैष्ठुर्यमुत्सृज्यताम् एकान्ते सुखमास्यतां परतरे चेतः समाधीयतां पूर्णात्मासु समीक्ष्यतां जगदिदं तद्बाधितं दृश्यतां नाप्युत्तरैश्लिष्यतां प्रारब्धं त्विह भुज्यताम् अथ परब्रह्मात्मना स्थीयताम्। हरिओम नमस्कार। तीसरे श्लोक के उपदेशों में भगवान शंकराचार्य जी ने मनन और निधिध्यासन के बारे में बताया। देहे हम मति रुज्यताम, वहाँ तक हमने किया था कि मैं देह हूँ, ये मति, इसको हमको त्यागना चाहिए। पूरे वेदांत का सार जो रमण महर्षि ने 4 शब्दों में बताया था वो क्या है? कोहम, देहम, नाहम, सोहम, ये 4। मैं देह नहीं हूँ, ये जितना हम इस पर मनन करेंगे उतना वेदांत में विचार की स्पष्टता भी होगी और आत्मज्ञान में स्थित होने का भी अभ्यास सरल हो जाएगा। अब आगे कहते हैं शंकराचार्य जी, बुधजनैर्वादः परित्यज्यताम, जो बुद्धिमान व्यक्ति है उनके साथ वाद नहीं करना चाहिए। मतलब क्या हुआ? उनके साथ वाद विवाद अर्थात अगर कोई प्रश्न उत्तर है इत्यादि वो कर सकते हैं, लेकिन जो आर्ग्यूमेंट होती है वो नहीं करनी चाहिए, वो अवॉइड करनी चाहिए।
डोंट आर्ग्यू विद द वाइज। स्वामी जी, जब तक हम आर्ग्यू नहीं करेंगे तब तक हमको पता कैसे चलेगा कि वो वाइज है। उसके लिए प्रश्न की आवश्यकता होती है, आर्ग्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होती। प्रश्न तो कर ही सकते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं उनसे वाद क्यों नहीं करना चाहिए? तो फिर वो बुद्धिमान हुआ ही नहीं। बुद्धिमान मतलब वो तो फिर बुद्धिजीवी हो गया बस। जिसको अपने अज्ञान का अहंकार है उसको बुद्धिमान नहीं कहते अध्यात्म शास्त्र में। यहाँ पर बुद्धिमान, यहाँ पर जो लिखा है बुधजनैर, बुधजनैर का अर्थात यहाँ पर अर्थ क्या होता है? जो आत्म तत्व को जान चुके हैं, ऐसे बुद्ध व्यक्ति को, जो जिनको साक्षात्कार हो चुका है, ऐसे महान व्यक्ति के साथ व्यर्थ में वाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जिस अवस्था में है उसका तो हमको भान भी नहीं है। पहली बात, कुछ लोग गए कबीरदास जी के पास और एक व्यक्ति था उस ग्रुप में, उसने कहा कि मुझे आपके साथ शास्त्रार्थ करना है। तो कबीरदास जी ने पूछा क्यों करना है? तो उन्होंने कहा मुझे आपको शास्त्रार्थ में हराना है। कबीरदास जी ने कहा मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ, मुझे शास्त्रार्थ नहीं करना। क्यों? क्योंकि उसका प्रयोजन सत्य को जानना नहीं है। उसका प्रयोजन क्या है? अपने अहंकार की पुष्टि कि मैंने कबीरदास जी को हराया, मुझे उनसे ज़्यादा ज्ञान है। तो जो इस तरह जो बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं, वो शास्त्रार्थ अगर इस प्रयोजन से किया जाता है तो उसके लिए वो नहीं जाते। इसलिए कहा जाता है कि जो आर्ग्यूमेंट करता है उसके लिए हु इज राइट जरूरी होता है। कौन सच्चा ये जरूरी होता है। और जो जिज्ञासु होता है उसको व्हाट इज राइट में इंटरेस्ट होता है कि सत्य क्या है। इसमें बहुत फर्क होता है। सत्य की खोज वाला होता है वो साधक होता है, अपने अहंकार की पुष्टि में जो पड़ा है वो साधक नहीं है। इसके पहले वाले उपदेश में ही उन्होंने कहा कि देहे हम मति रुज्यताम। उसके पहले क्या कहा? अहर अहर गर्भ परित्यज्यताम। हर दिन, अह का अर्थ होता है दिन, दिन पर दिन, अह अह 2 बार कहा, मतलब हर दिन गर्व का त्याग करो। ये कौन सा घमंड लेकर हम चढ़े हैं। भजु गोविंदम में शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? माँ कुरु धन जन यौवन गर्वम। ये धन का गर्व, यौवन का गर्व, जन का गर्व कि मेरे साथ इतने लोग हैं। आजकल तो फॉलोअर्स, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मेरे इतने लाइक्स आते हैं, मेरी स्टोरी को इतने फॉरवर्ड्स मिलते हैं। उसमें कितने सच्चे हैं और कितने पेड है वो तो भगवान ही जाने। ऑर्गेनिक कितने हैं और खरीदे हुए कितने हैं। तो ये गर्व जो होता है, धन का गर्व, यौवन का गर्व, जन का गर्व, ज्ञान का गर्व, क्या क्यों त्याग देना चाहिए? वो बहुत ही नश्वर है और इसमें पूरी हमारी जो मानसिक स्थिति है वो बहुत ही विक्षिप्त हो जाती है। और काल का कोई भरोसा नहीं। हरति निमेषात काल सर्वम। 1 मिनट के अंदर सबका सब खत्म हो जाएगा। इंस्टाग्राम आपका अकाउंट बैन कर देगा, फिर भजन करते रहो। सडनली कुछ भी कारण से बैन, खत्म। तो इसके पीछे पड़ने का साधक के लिए तो ये व्यर्थ ही है। इसलिए गर्व तो त्याग ही करना चाहिए। हम बुद्धिमान व्यक्ति यहाँ पर जो प्रबुद्ध हैं उनके पास जाते क्यों हैं? जाएंगे ज्ञान प्राप्ति के लिए तो जाएंगे, कुछ सीखने के लिए जाएंगे,
तो उसके लिए तो नम्रता की आवश्यकता होती है। अगर हम वहाँ पर जाकर उनको अपना ही परिचय देना चाहते हैं कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, तो हम जा ही क्यों रहे वहाँ पर। एक व्यक्ति गया एक सदगुरु के पास इस तरह, और वो अपना परिचय देने लगा कि मेरा नाम ये है, मैंने ये एक डिग्री किया है, मैं यहाँ पर प्रोफेसर हूँ, मैंने ये उपलब्धि की है, मुझे इतने अवार्ड मिले हैं, मुझे ये हुआ, मुझे वो हुआ, ये वो सब वो बोलते ही गया, बोलते ही गया। तो वो गुरु ने क्या किया, वहाँ पर उनके पास एक गिलास था, उन्होंने उठाकर उसमें चाय डालना शुरू कर दिया। वो डालते गए डालते गए, अब वो व्यक्ति बोलते जा रहा है बोलते जा रहा है, और ये चाय का प्याला भरते जा रहा है वहाँ पर। और जैसे भरने लगा, पूरा हो गया, वो व्यक्ति को लगा कि ये तो अब बंद करेंगे, लेकिन वो जो गुरु हैं वो तो डालते ही जा रहे हैं और चाय सब नीचे गिर रही है। तो व्यक्ति को समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है यहाँ पे। उन्होंने बोला कि महाराज जी ये भर गया और नहीं जाएगा इसमें। तो महात्मा ने कहा वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि तुम इतने भरे हुए हो ऑलरेडी, क्या प्राप्त करके जाओगे यहाँ से। तो जो बुद्धिमान होते हैं उनके पास नम्रता से, कुछ जिज्ञासा के भाव से जाना चाहिए। तो इसीलिए साधक का फोकस कहाँ पर होता है कि सत्य क्या है, व्हाट इज़ राइट, हु इज़ राइट में वो नहीं पड़ता। इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं, अगर हम अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन वहाँ शुरू कर देंगे तो वो शांत हो जाएंगे, क्योंकि उनको इसमें कोई रुचि नहीं है। इसलिए 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है मिस्टर राइट, मतलब क्या, मैं जो बोलूँ वही सत्य है, बाकी किसी का कुछ मानना नहीं है, मैं जो बोलूँ वो सत्य है, बस उस पर टिका हुआ है। अरे उसमें प्रमाण है नहीं है, जो आप बोल रहे हो उसका कोई आधार है आधार नहीं है, कुछ नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो सत्य, मिस्टर राइट। कोई दूसरा प्रमाण लेकर आएगा और उसको गलत भी साबित करेगा तो भी ये क्या कहेगा, नहीं यही सत्य है। एक होता है मिस्टर राइट, दूसरा होता है मिस्टर ओपोनेंट, मतलब मैं जो सत्य है उसको तो जानता नहीं, लेकिन आप जो भी बोल रहे हैं वो गलत है, वो अपोज ही करेगा उसको। सत्य क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ये आप जो बोल रहे हैं बहुत गलत है, मिस्टर ओपोनेंट। तीसरा है मिस्टर नॉलेजेबल, उसको अपने ज्ञान का बहुत अहंकार है, सिर्फ ज्ञान का प्रदर्शन करना चाहते हैं, सत्य में इनकी कोई रुचि नहीं है। और चौथा है मिस्टर ओपन, जो एक खुले मन से सोचता है, ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा है, नम्रता का भाव है, और जो भी सत्य है उसको अपनाने की नम्रता है, अभी किसी ने भी कहा हो। तो इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं उनके पास जाने का यही प्रयोजन होता है कि बुधजनैर वाद परित्यज्यता, उनके साथ व्यर्थ का वाद विवाद करना बेकार है। तो इसलिए यहाँ पर इस श्लोक के साथ जब उन्होंने मनन के बारे में कहा, निधिध्यासन के बारे में कहा, तो ये श्रवण मनन निधिध्यासन इनके लिए जो बुद्ध व्यक्ति हैं, प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, उनके साथ श्रवण मनन निधिध्यासन के बारे में, आत्मा के बारे में, बंधन के बारे में, मुक्ति के बारे में, भगवान के बारे में, आध्यात्मिक साधना के बारे में, ये सब चर्चाएं होनी चाहिए। एक गुरुदेव का वीडियो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि गुरु के साथ, अब आप अगर किसी गुरु के पास जाएंगे तो क्या प्रश्न नहीं करने चाहिए और क्या प्रश्न करने चाहिए, बहुत सुंदर है इसका वीडियो। इसमें सबटाइटल्स नहीं है लेकिन आपको समझ में आ जाएगी।
What questions should एक मिनट. What questions should I not ask? This happens because of the HDMI. It's not an issue of the wire. That is what you have to test. वायर वाला माइक तो मैं कभी यूज ही नहीं करता. मैं हमेशा कॉर्डलेस ही यूज़ करता हूँ. ये हमेशा कॉर्डलेस ही यूज़ होता है. वायर वाला होता ही नहीं कभी यूज़. मैं तो यूज़ नहीं कर रहा हूँ. यहाँ पे पहले दिन से यही हो रहा है. क्या? हाँ, अरे मुझे पता है ना भाई माइक कौन सा मैं यूज़ कर रहा हूँ. मैं तो यही माइक मैं यूज़ कर रहा हूँ. मुझे तो पता है कि नहीं. नहीं भैया, मैं पहले दिन से केवल एक ही माइक यूज़ कर रहा हूँ और वो वहाँ से वो वायर कॉर्डलेस है ये, तो उसका आउट उसमें जा रहा है इन में. कोई दिक्कत नहीं. हाँ. Now you leave that. This volume is what I will use the mic and play. Don't worry. This HDMI creates all this trouble. So then, don't ask him, before you came, did you marry? If married, where is your wife? If did not marry before life, why not? Meaning he wants to talk only of the world outside. Che. And pull him down instead of you. What questions should I not ask the teacher? So then, don't ask him, before you came, did you marry? If married, where is your wife? If did not marry before life, why not? Meaning he wants to talk only of the world outside. Che. And pull him down instead of you learning to lift yourself up higher. Priched jnatavyamatmana. But some gurus have got that prarabdha. So everybody says, Swamiji, private interview I want. Why? He was to tell you that his relationship with the BMI, the OET, is not perfect. Now what can I do about it? Your BMI is not harmonious with the OET because of your vasanas. You exhaust them. But I am very unhappy. May you continue living in that. Until your vasanas are exhausted, then you will become completely happy. But then I can't answer that way because the delegate will go home. So that is why I said, my prarabdha, I had to explain to them, is nothing. But wife is very angry. Never mind, bring a diamond necklace and give it to her. You can purchase that. See? Purchase their happiness. That is how scam runs. Give her something to, some corruption. Give her a bribe. I know, what else can I say? And it is a thing, Swamiji, but my wife is not like that. My dear young man, I don't know any type of wife. I never had it. You see? But then they will not understand. Swamiji, you are unsympathetic. You are not trying to help me. So you have to be a psychiatrist, you have to be a psychologist. And that is all modern times. In good old days, the gurus remained quietly. The student came with all the preparation. And he knows what he has got the doubt. And he explained the doubt and went away. This happens only in sannyas, towards sannyasis. In no other profession would you ever go to a doctor and ask,
What about my litigation? I am now in litigation with my father-in-law. Now can you help me? You never ask a doctor about it. You don't go to a doctor and say that, what about my diarrhea? The stomach is burning very 7 times last night. The doctors, a lawyer, what can you say? Put in a petition. On stamped paper, put in a petition. What else can you say? No, you don't give that much of respect to a guru. You go there and misuse him, abuse him. Cranky fellows. And the guru is supposed to play with him. सो बुधजनैर्वादः परित्यज्यताम। जब जाते हैं महात्मा के पास तो क्या पूछेंगे? अध्यात्म ज्ञान के बारे में, आत्मज्ञान के बारे में, साधना के बारे में। अब चौथा जो श्लोक है वो हमको कुछ ऐसे उपदेश दे रहे हैं शंकराचार्य जी उसमें कि जो श्रवण मनन निधिध्यासन की साधना है उसमें जो जो विघ्न बाधाएं आ सकती हैं उसका निवारण करने के लिए और अपने मन को ज़्यादा ट्यून करने के लिए ये पूरा श्लोक आता है बीच में, क्योंकि सडनली लगेगा कि वो श्रवण मनन निधिध्यासन से वापस ये खाने पर कहाँ आ गए। ये पूरा का पूरा श्लोक है वो फाइन ट्यूनिंग के लिए, और वापस 5वें श्लोक से जहाँ छोड़ा था वहीं पे पिकअप करेंगे कि श्रवण मनन निधिध्यासन के बाद समाधि का अनुभव होता है। तो ये ट्यूनिंग के लिए है, फाइन ट्यूनिंग के लिए है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? क्षुद्ध व्याधिश्च चिकित्स्यताम। जो भूख लगती है, क्षुधा है, उसको यहाँ क्या कहा उन्होंने? वो एक व्याधि है। जनरली क्या कहा जाता है? क्षुधा है और भूख अच्छे से लग रही है, जठराग्नि तीव्र है, उसका मतलब व्यक्ति स्वस्थ है। लेकिन यहाँ क्षुधा को क्या कह दिया? व्याधि कह दिया। व्याधि क्यों कहा? क्योंकि ये डिसीज़ जो कहते हैं ना, तो डिसीज़ को ब्रेकअप करेंगे तो क्या होगा? डिस ईज, जो आराम की स्थिति है वहाँ से हमको बाहर जो निकाल देता है। और जब भूख लगती है तो व्यक्ति क्या हो जाता है? व्याकुल हो जाता है। इसीलिए क्षुद्ध व्याधि। और दिन में कितनी बार होता है ये? स्वामी जी गिनती खत्म हो गई हमारी, बहुत बार होता है। तो क्षुधा जो है, क्षुद्ध व्याधिश्च, और उसको व्याधि कहने का अर्थ ये है कि जो व्याधि होती है उसके लिए हम क्या करते हैं? कोई दवाई लेते हैं। तो अगर खाना हमने उपयुक्त मात्रा में, उपयुक्त जो उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, उपयुक्त समय पर अगर नहीं खाया तो फिर दवाइयाँ ही ज़्यादा लेनी पड़ेंगी। और इसलिए क्षुद्ध व्याधिश्च चिकित्स्यताम, कि क्षुधा जो है वो एक व्याधि के समान है और उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। कैसे चिकित्सा करेंगे? तो जैसे कोई व्याधि होती है तो उसमें क्या होता है? दवाई लेते हैं। दूसरा, कुछ विधि और निषेध होते हैं कि ये खाना, ये नहीं खाना, ये नहा लेना, नहीं नहा लेना, 2 दिन के लिए मत नहाना, जो भी होता है, जो एक डूस एंड डोंट्स होते हैं, विधि या निषेध होते हैं, उसका पालन किया जाता है। और आराम करना चाहिए या रेस्ट लेना चाहिए। तो इसी तरह यहाँ पर क्या कहते हैं शंकराचार्य जी कि क्षुद्ध व्याधिश्च चिकित्स्यताम, इस क्षुधा रूपी रोग की भी चिकित्सा करनी चाहिए। कैसे? प्रतिदिनम भिक्षाऔषधम भुज्यताम, इसकी जो औषधि है वो क्या है? ये जो मेडिसिन है वो क्या है? भिक्षा। ये ऐसे साधु के लिए कहा गया है जो
जिसने गृह त्याग किया है। निजगृहा तूर्णम विनिर्गम्यताम। बाकी लोगों के लिए भी हमको लगता है कि हमने अपना काम किया, कर्तव्य कर्म किया, धन अर्जित किया, उस धन से हमने अन्न प्राप्त किया तो ये मेरा है। लेकिन सत्य क्या है कि भगवत शक्ति के कारण ही हमें कर्म करने की भी क्षमता है, और जो कुछ अन्न भी हमें प्राप्त होता है वो अन्नपूर्णा देवी की कृपा से ही होता है। माता में पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरः, बांधवा शिव भक्ताश्च, स्वदेशो भुवनत्रयम्। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। तो खाना जो हम खाते हैं वो भिक्षा के भाव से खा रहे हैं, भोग के भाव से नहीं खा रहे हैं। शरीर को इसकी आवश्यकता है, इसीलिए शरीर के लिए जो आवश्यक है वो खाएंगे। हम खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं? ये सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है कि हम जीने के लिए खाते हैं, क्योंकि किसी को ये मानना नहीं है कि एक्चुअली हम खाने के लिए जीते हैं। क्योंकि जीने के लिए अगर हम खाते तो शरीर को जो आवश्यक है वो ही खाते, लेकिन आज हम शरीर को जो आवश्यक है वो नहीं खा रहे हैं, जो जिह्वा को अच्छा लग रहा है वो ही खा रहे हैं। आप सोच के देखिए, जिह्वा कितनी लंबी है, केवल 2 इंच की है, और ये 2 इंच की जिह्वा जो है उसके पहले क्या कोई स्वाद का अनुभव होता है? उसके नीचे कोई स्वाद का अनुभव होता है? केवल 2 इंच की जिह्वा है, और उसके लिए क्या क्या नहीं करता व्यक्ति। हाँ वही तो, कमाई इसी के लिए रहे अगर ठीक से खा नहीं पाए, जो अपना मन पसंद है वो खा नहीं पाए, तो क्या मतलब इतना मेहनत करने का? उसका मतलब यही हुआ ना कि हम जी रहे हैं, खाने के लिए जी रहे हैं। लेकिन वो मानना अहंकार को बहुत चोट लगती है, नहीं 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 नहीं, हम तो जीने के लिए खा रहे हैं। अगर सलाद दे दिया जाए तो क्या कहेंगे? अरे घास फूस है, बीमारों का भोजन है। जो अच्छा है शरीर के लिए, जो शरीर की आवश्यकता है एक साधक के लिए, वही है। भिक्षाौषधम भुज्यताम। और अन्न जो है ना, ये बहुत आवश्यक चीज़ है। अन्न, उपनिषद में क्या कहा गया? अन्नमयम ही मनः। छांदोग्य उपनिषद में आता है अन्नमयम ही मनः। ये जो मन है वो अन्न से ही बना हुआ है। कैसे? जो हम अन्न खाते हैं उसके 3 भाग हो जाते हैं। स्थूल भाग हमारा शरीर बनता है, जो भी है, रक्त है, चर्म है, मांस है, स्वेद है, मज्जा है, सब कुछ बनता है उससे। स्थूल भाग बनता है, स्थूल भाग से शरीर बनता है। सूक्ष्म भाग से मन बनता है, और जो वेस्ट होता है वो बाहर निकल जाता है। तो जो हम खाते हैं उसका बहुत प्रभाव अपने मन पर होता है। गीता के 17वें अध्याय में उसका पूरा वर्णन आता है कि जिसके मन में सत्वगुण सबसे ज़्यादा है, या फिर उस समय सत्वगुण प्रधान व्यक्ति को किस प्रकार के खाने की रुचि होगी, रजोगुण प्रधान व्यक्ति को किस प्रकार के खाने की रुचि होगी, तमोगुण प्रधान व्यक्ति को किस प्रकार के खाने की रुचि होगी, पूरा वर्णन दिया गया है वहाँ पर। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया, आहारा सात्विक प्रिया। कि जिनको सत्वगुण प्रिय हैं उनको किस तरह का आहार प्रिय होता है? जिससे आयु, बल, सुख, प्रीति और सत्वगुण, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति, ये 5 चीज़ें जिससे बढ़ती हैं। और ऐसे पदार्थ क्या हैं? रस्या, जिसमें बहुत सारा रस होता है, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं इत्यादि। स्निग्धा, जिसमें एक स्निग्धत्व होता है, जिसमें लुब्रिकेटिंग कैपेसिटी होती है। और आजकल तो
हम जो कुछ कर रहे थे पहले, वो हमको बताया गया कि आप पिछड़े हैं, प्रिमिटिव हैं, आपको ज्ञान नहीं है, आप अनसाइंटिफिक हैं, घी थोड़ी खाने चाहिए, घी से तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, घी से ये होता है, घी से हार्ट अटैक होता है, घी से ओबिसिटी होता है, इतना सब बोल दिया हमको। और आज सब लोग सेलिब्रिटी डाइट्स में क्या कहे हैं, भूखे पेट सबसे पहले 2 चम्मच घी का पीते हैं। केरला में यहाँ पर नारियल का इतना प्रयोग होता है, कोकोनट में कोलेस्ट्रॉल, कोकोनट कोलेस्ट्रॉल, और सब लोग अब पूरे विदेश में क्या कह रहे हैं, नारियल का तेल पी रहे हैं सब, ऑयल पुलिंग भी करते हैं। देखो, तो रस्या स्निग्धा स्थिराहा, जो शरीर में एकदम हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं करता, शुगर स्पाइक नहीं करता, हार्मोन स्पाइक नहीं करता, जो स्थिरता प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करेगा, स्लो रिलीज करेगा। प्रोटीन के साथ फैट करेंगे तो क्या होगा, स्लो रिलीज होगा। तो रस्या स्निग्धा स्थिरा, हमारे कुछ ब्रेकफास्ट जो है वो सबसे उत्तम है। इडली के साथ सांभर है, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन सब मिक्स होता है उसमें। ये जो बाहर पाश्चात्य जगत का जो ब्रेकफास्ट दिखाया जाता है ना, सब मूवीज़ में भी वही पॉपुलराइज किया जाता है, कॉर्नफ्लेक्स और मिल्क और फ्रूट्स और ब्रेड और बटर और जैम। बाप रे, इतना कैलोरी हैवी होता है वो सुबह सुबह को खाने के लिए, प्रोटीन चाहिए होता है। एनीवे, रस्या स्निग्धा स्थिरा, जो स्थिर करता है शरीर को, और हृदया, जो अपने हृदय को पसंद भी हो और हृदय के लिए जो अच्छा भी होता है, ऐसा जो आहार होता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, ड्राई फ्रूट्स, नट्स, घी, जो सीरियल्स, ये सब जो होते हैं, इसकी उपयुक्त मात्रा में उपयुक्त समय पर अच्छे से खाना चाहिए। तो क्या होगा, सत्वगुण बढ़ेगा। इसी तरह राजसिक खाना क्या है, कट्वम ललवणात् त्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः, बहुत तीखा होता है, बहुत तला हुआ होता है, एकदम, हाँ, एकदम मीठा वाला भी होता है। तो ये सब जो आहार हैं वो रजोगुण प्रधान है। और जो बहुत देर तक रखा हुआ है, सड़ गया है, गला हुआ है, झूठा है, उसको क्या कहेंगे, तामसिक। और आजकल लोग क्या करते हैं, जितनी पुरानी वाइन होती है उतना उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है। मतलब जितना ज़्यादा सड़ा हुआ है उतना ज़्यादा उसका दाम बढ़ा हुआ है, और वो पी रहे हैं, वो लेके भी आएंगे, आई गॉट दिस 1850 एडिशन फॉर यू। अरे भाई साहब, हम तो अच्छे से अंगूर खाते हैं यहाँ पे, तुम सड़ा के 150 साल 200 साल पुराना अंगूर क्यों खा रहे हो? लेकिन वही चल रहा है। सो ये जो आहार होता है उसका मन पर बहुत प्रभाव होता है। सो अन्नमयम ही मनः। और भिक्षा में जो प्राप्त होता है उसमें क्या होता है, व्यक्ति को कोई चॉइस नहीं होता। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, ये तो एक लोकोक्ति है इसमें। तो आहार उपनिषद में क्या आता है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, ये भी छांदोग्य में आता है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, यहाँ सत्व का अर्थ क्या होता है, मन। अगर आहार शुद्ध हो जाता है तो मन भी शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे अलग अलग उसके लिए फैक्टर्स होते हैं, केवल आहार की शुद्धि से मन शुद्ध नहीं होता, लेकिन आहार की शुद्धि भी बहुत आवश्यक होती है। और इसलिए यहाँ पर कहते हैं प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुज्यताम, सात्विक आहार होना चाहिए। तो आहार शुद्धि के क्या लक्षण हैं? ये अब मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन किसी एक संप्रदाय में किसी एक संप्रदाय के आचार्य ने बताया है, या तो वो रामानुजाचार्य जी हैं या माधवाचार्य जी हैं, उन्होंने आहार शुद्धि के बारे में बहुत अच्छा बताया है। पहला होना चाहिए, आहार जो है
वो सात्विक होना चाहिए, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल राजसिक तामसिक नहीं खाना है, अगर कभी कभी हो गया तो खा रहे हैं, लेकिन दिन का मुख्य भाग उसमें सात्विक खाना होना चाहिए। कभी चाट खा लिया, कभी कुछ खा लिया, वो दूसरी बात है, लेकिन मुख्य भाग एक साधक के लिए जो साधना में पूर्ण रूप से समर्पित है, उसके लिए तो राजसिक तामसिक जितना अवॉइड कर सके वो तो बेस्ट ही है। सो पहली बात, आहार सात्विक होना चाहिए, जितना ताज़ा हो और अपक्व हो उतना उसमें प्राण शक्ति ज़्यादा होती है। तो जितना रॉ खा सकते हैं उसकी कैपेसिटी बिल्ड करनी चाहिए। अब कल से आप कहेंगे कि नहीं मैं कुछ भी पका हुआ नहीं खाऊंगा, केवल रॉ डाइट पे चला जाऊंगा, तो परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि हमारी जो पाचन शक्ति है अभी इतनी दुर्बल हो गई है कि वो रॉ खाना पचाने का हमारी कैपेसिटी कम हो गई है, उसको बढ़ाना पड़ेगा, धीरे 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 बढ़ सकती है वो। तो ताज़ा है, अपक्व है, जिसमें प्राण ज़्यादा होते हैं वो। तीसरा, जो अन्न धार्मिक धन से अन्न खरीदा होना चाहिए। अगर धार्मिक धन से अन्न नहीं खरीदा है तो जो उसमें कर्म जुड़ा हुआ है, अधार्मिक कर्म, वो जो खा रहा है व्यक्ति उसको भी लगेगा। अब हमको कैसे पता चलेगा कि किस धन से किसने क्या खाना, क्या अन्न खरीदा हुआ है? इसीलिए भगवान को समर्पित करके खाना शुरू करते हैं कि भगवान इसमें जो भी दोष हैं, कर्म के दोष हैं, खाने का दोष है, भाव का दोष है, जितने भी दोष हैं उन सब से आप हमें मुक्त करें, और ये अन्न हमारे लिए अच्छा हो, साधक वृत्ति से हम उसको खाएं, हमारे शरीर में सत्वगुण प्रधान शरीर बनाएं और साधना में हमको सहायक हो। ये भाव से प्रार्थना करके अन्न खाना चाहिए। जहाँ तक हो सके अगर हम अपने घर में जो खाना बना रहे हैं तो हमको धार्मिक कर्म करके ही वो अन्न प्राप्त करना चाहिए, धन प्राप्त करना चाहिए। उसका असर अवश्य होता है, भले पता चले या ना चले। ये सूक्ष्म बातें हैं, कभी कभी पता भी नहीं चलती। जो अन्न पका रहे हैं, जो उसको क्या कहते हैं, सूद, हिंदी में क्या कहते हैं पकाने वाले को? पाचक। पाचक तो खाने वाले को बोलते हैं। चलो रसोईया, ठीक है। जो रसोईया है या जो भी व्यक्ति घर में भी खाना बना रहे हैं, उनका मन प्रसन्न होना चाहिए। अगर उनके मन में क्लेश है, द्वेष है, गुस्सा है, पीड़ा है, तो वो सभी जो परमाणु है वो खाने को अफेक्ट करेंगे। प्रेम से परोसा हुआ खाना खाना चाहिए। तो व्यक्ति को प्रेम से परोसना है, ऐसा नहीं कि ले खा, खाने के लिए पैदा हुआ है, पता नहीं कितना खाते जा रहा है, खा। अब इतने तिरस्कार से अगर कोई देगा तो खाने की इच्छा भी नहीं होगी। आप भगवान को समर्पित करके खाओ, अगर वहाँ को और कोई चॉइस नहीं है तो आपको खाना है तो आप खा लो, और क्या कर सकते हैं। यहाँ पर अब हमको पता चल गया तो फिर उस समय हम सावधान हो जाएंगे कि हमको खाएं या ना खाएं। अगर चुनाव है तो छोड़ भी सकते हो, अगर नहीं छोड़ना है, अगर लगता है कि छोड़ दूंगा तो इनका ज़्यादा अपमान हो जाएगा, तो भगवान को प्रार्थना करके कि भगवान इनके मन को आप ज़रा शांति दें और इस खाने में जो दोष हैं उससे हमको मुक्त करें, फिर खा लो।
कोई प्रॉब्लम नहीं। सो प्रेम से परोसा है वो शुद्ध होना चाहिए, मतलब जिस बर्तन में परोसा है वो शुद्ध होना चाहिए, और उसमें जो है कुछ बाल या कुछ कंकड़, ये सब कचरा नहीं होना चाहिए। कंकर है, कंकड़ नहीं, कंकर है। उतना भाग आप निकाल सकते हैं पूरा, उसको अलग करके दूसरा ले लो। पूरा का पूरा तो उसको आप व्यर्थ नहीं करने जाने दे सकते, लेकिन जितना वो भाग आपके पास आया है उतना अलग कर दो, उसको निकाल दो। अब इसको हिंदी में क्या कहेंगे पता नहीं। जो एल्कलाइन होता है ना, एंड प्रोडक्ट में एसिडिक और एल्कलाइन ये दो चीज़ें हैं। अम्लीय, चारीय, क्षारीय। तो जो एल्कलाइन होता है, जितना ज़्यादा हम वो खाएं उतना अच्छा है हमारी प्रकृति के लिए। और बहुत आवश्यक क्या है कि वो शाकाहारी होना चाहिए। शाकाहारी बहुत आवश्यक है। आजकल तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में इतनी अवेयरनेस है, तो ग्लोबल वार्मिंग का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? मांसाहार खाना। हमारा जो शरीर है वो मांसाहार के लिए बना ही नहीं है। हमारे जो दांत है, हमारा जो मुंह है, हमारी जो इंटेस्टाइन्स हैं, वो सब उसके लिए बना ही नहीं है। बहुत लंबी है हमारी इंटेस्टाइन्स। तो मांसाहार खाना अगर अंदर जाएगा तो बहुत दिन तक रहेगा वहाँ पर, 3 दिन तक मिनिमम रहता है सिस्टम से। और जो खाना जितना ज़्यादा समय तक रहता है वो ज़्यादा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है शरीर में। तो ये सब आहार शुद्धि है। तो यहाँ पर भिक्षाौषधम भुज्यताम। अब कुछ लोग क्या कहेंगे, अगर भिक्षा में ही मांसाहार मिल गया तो हम क्या करें? उसका त्याग आप कर सकते हैं। तो प्रतिदिनम भिक्षाौषधम भुज्यताम। और भिक्षा का प्रयोजन क्या होता है ये समझने की आवश्यकता है कि भिक्षा मांगना एक साधना है। इसलिए गृहस्थाश्रम का प्रयोजन बहुत महत्वपूर्ण। एक प्रयोजन क्या है कि गृहस्थाश्रम ही ऐसा आश्रम है जो बाकी 3 आश्रमों को धारित करता है। एक्चुअली ब्रह्मचारी को भी गृहस्थाश्रम से ही सहारा प्राप्त होता है, वानप्रस्थी और सन्यासी को भी भिक्षा गृहस्थाश्रम से ही प्राप्त होती है। शास्त्रों में ये कहा गया है कि गृहस्थाश्रम वायु के समान है। जिस तरह वायु से शरीर का पालन पोषण होता है, इसी तरह गृहस्थाश्रम से बाकी तीनों का पालन पोषण होता है। तो एक साधक जिसने ग्रह का त्याग किया है, जो पूर्ण रूप से केवल आत्मज्ञान के प्रति, ईश्वर के प्रति समर्पित है, उसको क्या कहते हैं यहाँ पर शंकराचार्य जी? उसका ये अधिकार है कि वो भिक्षा मांगकर खा सकता है। उसको अपने लिए कोई परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, धन अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मज्ञान के पीछे जो लगा है वो सबसे ज़्यादा पुरुषार्थ कर रहा है। अगर उसमें प्रमाद है और आलस्य है तो शास्त्र उसको तो वैसे भी प्रोत्साहित नहीं करता, लेकिन जो आत्मज्ञान के पीछे लगा हुआ है उसके लिए शास्त्र क्या कहता है कि तुम अपना समय भजन, कीर्तन, स्वाध्याय, सेवा, साधना, जप, यज्ञ, उपवास इत्यादि में लगाओ, और तुमको अपने योग और क्षेम के लिए कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। जो सद्गृहस्थ हैं वो तुम्हारी देखभाल कर लेंगे। तो ये बहुत आवश्यक है कि इसका ठीक से हम अर्थ समझें।
इसका ये अर्थ नहीं होता कि ठीक है मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मुझे कर्तव्य कर्म करने की ज़रूरत नहीं, मैं तो भिक्षा मांग कर खा लूँगा। आप करते क्या हैं? और भिक्षा में भी कुछ नियम होते हैं। केवल 5 घरों से भिक्षा मांगी जा सकती है। क्यों? क्योंकि 5 प्राण हैं, मैक्सिमम 5 घर से। ऐसा नहीं कि 5 घर तो लेने ही हैं। एक घर से पर्याप्त मिल गया, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें सब घर से जाके ले लिया। इतना लोभ है तो वो साधक है ही नहीं। खाने के पीछे अगर इतना लोभी और लालची है तो कहाँ का साधक? मैक्सिमम 5 घर। अगर आप शास्त्र में और भी जाएंगे तो कहेंगे कि 5 घर, और उन 5 घरों से भी आप कोई विशेष पदार्थ नहीं मांग सकते। जो आपको वो देंगे वो भिक्षा के रूप में लेना है। और ये भी नहीं कर सकते कि भाई इस घर से तो लड्डू पेड़ा मिलता है तो इस घर को मार्क करके रखो, ये हर रोज वहाँ जाके पहुँच जाएंगे। अलग घर से लेना पड़ेगा हर रोज। तो भिक्षा के भी नियम होते हैं। और भिक्षा मांगने का प्रयोजन क्या होता है? कि हम में नम्रता आए, क्योंकि हमको मांगना है। भिक्षाम देहि भवति भिक्षाम देहि। और दूसरा भाव क्या है कि जो हमें भिक्षा दे रहे हैं वो कौन है? माँ अन्नपूर्णा है। और जो भिक्षा दे रहे हैं, कभी कभी ये भी होता है कि कोई भिक्षा बहुत अच्छी देगा, कभी कभी ये होगा कोई भिक्षा बहुत कम देगा, और कभी कभी कोई तिरस्कार करके भी निकाल देगा कि हट यहाँ से, काम धंधा कुछ है नहीं, आ जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए। समान भाव रहना चाहिए सबके प्रति। अगर कोई तिरस्कार भी करता है तो क्या करना है? वहाँ पर उनके लिए प्रार्थना करके निकलना है। उनके प्रति कोई द्वेष नहीं, कोई वैमनस्य नहीं होना चाहिए। ये भिक्षा के अलग अलग नियम होते हैं। एक भिक्षु गया ऐसे भिक्षा मांगने के लिए, तो एक घर पे जब गया तो उसने कहा, याचना की, भिक्षाम देहि भवति भिक्षाम देहि। तो अंदर से आवाज़ आई, टमाटर खाओ। तो व्यक्ति को लगा कि अच्छा टमाटर मिलने वाले आज। टमाटर मतलब खट्टे होते हैं, इतना रसीला होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। वो व्यक्ति जरा कपोल कल्पित कल्पना में लग गया कि आज तो टमाटर मिलेंगे। 5-10 मिनट हो गए, कोई आया नहीं वापस। फिर वापस उसने कहा भिक्षाम देहि, तो वापस आवाज़ आई, टमाटर खाओ। अब 2-3 बार ऐसे हो गया। उसके बाद उसने पूछा कि भाई मैं भिक्षाम देहि, आप आके भिक्षा तो दे दीजिए। तो वापस आवाज़ क्या आई? टमाटर खाओ। जो बाजू वाला था पड़ोसी, उसने आके उसको बताया कि भाई देखो ये तोतले हैं, ये आपको कह रहे हैं कि कमा के खाओ। और उसको लग रहा है टमाटर खाओ। तो कभी कभी भिक्षा में ऐसा सब हो जाता है। और एक और चीज़ आवश्यक क्या है कि जिससे आप अन्न भिक्षा देते हैं उसके लिए कुछ प्रार्थना करो, या उसको कुछ ज्ञान दे सकते हो तो दो। वहाँ पर ज्ञान भिक्षा आप देंगे, अन्न भिक्षा आप उनसे लेंगे। ये आवश्यक होता है। हमारे गुरुदेव हमको हमेशा यही कहते थे कि जिसके घर से आप भिक्षा मांग रहे हैं उनको अपने सत्संग में भी बुलाओ और उनको ज्ञान की भिक्षा दो। हमारा काम है ज्ञान की भिक्षा देना, तो ज्ञान हम दे रहे हैं। और जो भी हमको जो समाज है उससे प्राप्त हो रहा है वो हमारे ज्ञान के अर्जन के लिए वो सहायक होकर हमको प्रदान कर रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य है क्या? समाज को ज्ञान से पुष्ट करना है। कनकधारा स्तोत्रम ने आपने पढ़ा ही होगा। शंकराचार्य जी जब वहाँ पर गए भिक्षा के लिए, वो माताजी इतनी गरीब थी लेकिन उनका भाव इतना शुद्ध था कि उन्होंने एक छोटा सा आंवला था वो आकर उनको दे दिया। उनके घर में और कुछ नहीं है खाने के लिए। तो तुरंत शंकराचार्य जी ने क्या किया? वहाँ पर माता लक्ष्मी का आवाहन किया। उस माता जी को बहुत धन की प्राप्ति हो गई वहाँ पर। तो ये साधु का कर्तव्य होता है। गुरुदेव हमारे हमेशा कहते थे, प्रोड्यूसिंग मोर देन व्हाट वी कंज्यूम एंड गिविंग मोर देन
what we take। ये एक लाइन होती है, अगर ये हमारे जीवन में आ जाए तो हमको कभी दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस क्या रहेगा? प्रोडक्शन पे रहेगा, कंजम्पशन पे नहीं रहेगा। प्रोड्यूसिंग मोर देन व्हाट वी कंज्यूम, गिविंग मोर देन व्हाट वी टेक। भिक्षा से नम्रता होती है, भिक्षा से वैराग्य होता है, भिक्षा से समता होती है, और भिक्षा में कृतज्ञता भी होती है कि समाज हमारी देखभाल कर रहा है तो मेरा कर्तव्य है समाज की सेवा करना। तो इसीलिए प्रतिदिनम भिक्षा औषधम भुज्यताम, हर दिन, मतलब ये सब गुण हर दिन हमारे मन में होने चाहिए। यहाँ पर प्रतिदिनम का अर्थ ये भी होता है कि दिन में एक बार खाना चाहिए, प्रतिदिनम। इसका एक अर्थ ये भी होता है कि केवल जो साधु है उसको एक बार खाना है दिन में। और आप देखेंगे आज भी हिमालय में जो साधुओं की परंपरा है, बहुत सारे जो साधु हैं वो केवल दिन में एक ही बार खाते हैं। और एक महान दूसरे जो संत हो गए काली कमली वाले बाबा, उन्होंने जितने भंडारे खोले हैं पूरे हिमालय में साधुओं के लिए, वहाँ पर 11:30 को, 11 से 11:30 के बीच में आपको भिक्षा मिल जाएगी वहाँ पर। और बहुत सारे ऐसे साधु हैं वो सुबह चले जाएंगे 11:30 को भिक्षा लेकर, पूरा दिन उसी भिक्षा पर वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और हमारे गुरुदेव के जो गुरु हैं स्वामी तपोवन जी महाराज, इतने बड़े परम वैरागी कि वो जो खाना मिलता था वो बहुत साधारण खाना होता है। अब तो खैर थोड़ी और ज़्यादा सुविधाएं हो गई हैं, लेकिन पहले जो मिलता था बहुत सिंपल खाना होता था, एकदम कभी ब्लैंड भी हो जाता था, बहुत बेसिक मसाले होते हैं वहाँ पर उसमें। वो खाना भी वो लेते थे, पूरा का पूरा जो खाना है उसको एक कपड़े में डाल देते थे, उस कपड़े को बांधकर गंगा जी में डुबो देते थे और फिर वो निकाल कर खाते थे। क्यों? क्योंकि जिह्वा पर संयम चाहिए, बिल्कुल स्वाद नहीं, उसकी कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो जितना थोड़ा मसाला है वो सब भी निकल जाएगा। इसलिए शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? स्वादवन्नम न तो याच्यताम, कि स्वादिष्ट खाने की याचना करो ही मत। ये जो स्वाद है ना, जिसने अपने जिह्वा पर संयम प्राप्त कर लिया वो अपने मन पर संयम प्राप्त कर सकता है। जिह्वा दोनों के लिए उपयोग में आती है, खाने के लिए भी और वाणी के लिए भी। जिसमें इन दोनों का संयम हो गया वो व्यक्ति मन को संयमित कर पाएगा। अगर इसमें संयम नहीं है, मन का संयम नहीं हो पाएगा। इसलिए स्वादवन्नम न तो याच्यताम, और विधिवशात प्राप्तेन संतुष्यताम, विधिवशात जो हमारे प्रारब्ध में है वो आ जाएगा। इसीलिए जो भक्त होता है या जो वैराग्यपूर्ण साधक होता है उसको खाने की चिंता ही नहीं होती। क्यों? अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। भगवान हमारे योगक्षेम का बोझा ढोते हैं। वहामी कहा भगवान ने, उधर ददाम्यहम नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा? मैं ऐसे अनन्य भक्त का जो योग और क्षेम है उसका वहन मैं करता हूं, मतलब उसका बोझा मैं ढोता हूं। अर्जुन मिश्र करके एक बहुत अच्छे भक्त हुए भगवान के, वो भगवत गीता पर भाष्य लिख रहे थे। तो वो जब इस श्लोक पर वो आए तो उन्होंने कहा ये जो है ना वहाम्यहम, ये बहुत गलत है। भगवान थोड़ी हमारे योग और क्षेम का बोझा ढो रहे हैं। उन्होंने उस पर एक लकीर खींच दी और वहाँ पर उन्होंने लिखा ददाम्यहम। और फिर वो अपने घर की तरफ प्रस्थान करने लगे। अचानक उनको याद आया कि अरे मेरी पत्नी ने मुझे सुबह कहा था कि 1 बोरी चावल चाहिए, लेकिन मैं तो गंगा स्नान के बाद वहीं बैठ गया और मैंने अपना भाष्य लिखना शुरू कर दिया, मैं तो भूल ही गया। अब वो घर पहुंच ही गए थे वहाँ पर,
तो उन्होंने कहा अपनी पत्नी से कि अरे मुझे माफ़ कर दो, मैं तो भूल गया, मैं नहीं ला पाया चावल, कल लेके आ जाऊंगा। उन्होंने कहा तो आप क्या कह रहे हो, आपने ही तो भेजा था वो लड़का, वो चावल लेके आ गया और आपने उसको क्या कर दिया। बोले क्या कर दिया? बोले कि वो आया था, एक पूरी बोरी उठाकर उसने चावल भी मुझे दे दिया और उसके सर पर एक घाव था और उस पर उसने कुछ दवाई लगाई हुई थी। तो मैंने उससे पूछा कि क्या हो गया तुमको, तो उसने कहा देखो ये तुम्हारे पति ने किया हुआ है। बोले कि उसके सर पर घाव था? बोले हाँ, पूरा घाव था, ऐसी एक लकीर थी उसके सर पर। जैसे ही उसने सुना कि लकीर थी सर पर, वो उसी समय उसी क्षण एकदम अश्रु आ गए उनके आंखों में, वो गिर गए नीचे और भगवान का स्मरण करने लगे कि भगवान आपने जो लिखा है भगवत गीता में वो इतना सत्य है कि भगवान एक्चुअली जीव का जो योग और क्षेम है उसका वहन करते हैं। हमको लगता है कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं और हमने कमाया, हमने किया, हमने वो किया, वो सब भगवान की कृपा से ही होता है। और इस श्लोक पर जब अलग अलग संतों ने इस पर व्याख्या की है, तो जो व्यक्ति अनन्य भक्त होता है उसको प्रयास भी नहीं करना पड़ता अपने योग क्षेम के लिए, भगवान उसका ध्यान रखते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अनन्य भक्त नहीं है उसका भी ध्यान भगवान ही रखते हैं। किस तरह? शंकराचार्य जी अपने भाष्य में लिखते हैं, पुरुषार्थ रूपेण, व्यक्ति के मन में पुरुषार्थ की क्षमता प्रदान करते हैं भगवान, और उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं ये कर्म करूं, मुझे ये प्राप्त करना है, ये जो भावना आती है वो भी भगवान की कृपा से ही आती है। तो हमारे भरण पोषण का जिम्मेदारी जो है वो किसने उठाई है? भगवान ने उठाई है। शिवाजी महाराज के जीवन में एक ऐसी कथा आती है कि शिवाजी महाराज ने एक युद्ध में विजय प्राप्त की, और विजय जब प्राप्त हुई उसके बाद एक भंडारे का आयोजन किया, सबको उन्होंने अन्नदान किया और उनको बहुत आनंद हो रहा था, गर्व हो रहा था कि हमने विजय प्राप्त की, मैं सबको भंडारा का भोजन दे रहा हूँ, सब इतना स्वादिष्ट भोजन खा रहे हैं। उस समय वहाँ पर उनके गुरु आए समर्थ रामदास जी, और उन्होंने शिवाजी महाराज, जैसे ही आए शिवाजी महाराज ने उनको प्रणाम किया, तो उन्होंने शिवाजी महाराज को कहा कि आप वहाँ पर जाइए और उस ईंट को निकालिए और वहाँ जो है वो आप लेकर आइए। तो एक पूरी दीवार बनी हुई थी, और जो कहा उन्होंने अपने गुरु, उनके गुरु ने, वहाँ जाकर उन्होंने वो ईंट निकाली। अब वो ईंट जब उन्होंने निकाली तो क्या देखा उन्होंने? वहाँ पर एक छोटा सा मेंढक था वहाँ पर, और उस मेंढक के पास एक छोटा सा जीव था जिसको वो बैठकर वहाँ पर खा रहा था। तो जब शिवाजी महाराज लौटे तो समर्थ रामदास जी ने कहा, उस मेंढक को भी आप ही खाना खिला रहे हो ना? तब शिवाजी महाराज उनके चरण में गिर गए कि कहा कि नहीं नहीं, ये तो जो है भगवान की कृपा से हो रहा है, मुझ में बेकार में ये अहंकार आ गया और इसीलिए मुझे आप क्षमा करें। तो हमको लगता है कि हम किसी को दे रहे हैं, लेकिन देनहार कोई और है, देन रहा दिन रैन, वो सुबह शाम भगवान ही दे रहा है। हमको लगता है कि हम देने वाले हैं, हम कौन होते हैं देने वाले? तो ये भाव जो होता है कि भगवान ध्यान रखते हैं हमारा काम क्या है? अनन्य चिंतन करना है। इसलिए साधक को इसके पीछे लगना नहीं पड़ता। कठोपनिषद में यमराज जब श्रेयस और प्रेयस की बात करते हैं तो नचिकेता को यही कहते हैं कि ज़्यादातर लोग प्रेयस का चुनाव क्यों करते हैं? योगक्षेमाद वृणीते, क्योंकि योग और क्षेम के पीछे उनका मन लगा हुआ होता है, इसीलिए वो प्रेयस का चुनाव करते हैं। लेकिन जो साधक होता है वो क्या करेगा? श्रेयस का ही चुनाव करेगा। और इसलिए ये भाव बहुत आवश्यक है कि ये हम जो कर रहे हैं वो भगवान की आराधना कर रहे हैं, भगवान देखेंगे, हमारा भरण पोषण करेंगे।
वापस मैं कह रहा हूँ, इसका अर्थ ये नहीं हो रहा है कि हम आलस्य और प्रमाद को प्रोत्साहन करें कि हम कुछ पुरुषार्थ ही ना करें, जो है भगवान करेंगे, पड़े रहें, ये इसका भाव नहीं है। प्रतिदिनम भिक्षा औषधम भुज्यताम स्वादवन्नम न तो याच्यताम। स्वाद के पीछे नहीं लगना है, अगर कुछ स्वादिष्ट मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। ये स्वाद की जो लालसा है ना, उसको अगर हमको उस पर विजय प्राप्त करनी है तो क्या करना चाहिए, उसके बारे में कुछ स्टेप्स आज देखते हैं। पहली चीज, जो नापसंद हो लेकिन अच्छा हो हमारे लिए, उसका सेवन करना शुरू करना चाहिए। सलाड है, अगर हमको अच्छा नहीं लगता तो क्या है, खाना चाहिए। करेले का जूस अच्छा नहीं लगता तो क्या करना है, खाना है। नमक और शक्कर के बिना कुछ समय खाना चाहिए। जो गर्मी का मौसम होता है ना, उसमें एक पूरा महीना बिना नमक के कई लोग एक व्रत ले लेते हैं। गुजरात में इसको कहते हैं अलूणू। अलूणू का अर्थ होता है बिना नमक। कुछ लोग 8-7 दिन करेंगे, कुछ लोग 15 दिन करेंगे, कुछ लोग 1 महीना करेंगे। ये जो नमक और शक्कर है ना, ये बहुत गहरी हमारी उसके प्रति आसक्ति है। मैं वाइट शक्कर जो पॉलिश होके आती है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। जो रिफाइंड शुगर, हाँ, जो खड़ी शक्कर होती है उसका ज़्यादा हम पर इतना दुष्प्रभाव नहीं होता, लेकिन जो रिफाइंड शुगर होती है ना, उसका बहुत दुष्प्रभाव होता है। तो कुछ समय नमक और शक्कर के बिना भी खाना खा लेना चाहिए। तीसरा, उपवास जितना कर सकें 15 दिन में एक बार मिनिमम उपवास करना चाहिए। हमारे अध्यात्म शास्त्र ज्ञान में क्या होता है, अध्यात्म क्षेत्र में एकादशी हो, प्रदोष हो इत्यादि 15 दिन में एक बार उपवास होता है। अब ये हम कितने हजारों साल से करते आ रहे हैं। अब किसी ने 2018 या 19 में इतनी कुछ रिसर्च कर ली और उनको नोबेल प्राइज़ प्राप्त हुआ इसी कारण। क्यों, क्या उन्होंने उसके पर रिसर्च की कि जो 15 दिन में एक बार केवल पानी पीकर निराहारी रहता है तो उस व्यक्ति के बॉडी में टी सेल्स बढ़ जाते हैं और कैंसर से उनको लड़ने में एक रोग प्रतिकारक शक्ति उनकी बढ़ जाती है। अब ये तो एकादशी है, यहाँ पर तो केवल उपवास नहीं हो रहा, पानी के निर्जल उपवास भी हो रहा है। कई लोग निर्जल करते हैं। और उपवास का मेन प्रयोजन क्या होता है, भगवान के समीप बैठना, उप और वास। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो साधारण दिवस पर नहीं खाते, वैसा विशेष खाना उपवास में खाते हैं। और उपवास की तो पूरी उनकी लिस्ट होती है कि राजगरे का शीरा, सिंगाड़े का लोट का पूरी, और उसके साथ दही, उसके साथ ये रायता, उसके साथ वो फलाना, सुबह फिर ढिकना दोपहर को, पता नहीं क्या क्या खाते रहेंगे। किसी ने मुझे कहा कि दिल्ली में पूरा मॉल है, उसको उपवास मॉल कहते हैं। पता नहीं है क्या वो, पूरा मॉल है केवल उपवास के लिए। आजकल रेस्टोरेंट्स में भी मिलने लगा है उपवास का खाना, साबूदाना का वड़ा इत्यादि। देख, उपवास के भी समोसे, ओ बाप रे, उपवास की पाव भाजी। ये देखो, उपवास का फिर प्रयोजन क्या हुआ।
हाँ, नमक पूरा काला नमक हो जाता है, ज़्यादा नमक खाते हैं फिर उस दिन, चिप्स में डाल डाल के पता नहीं क्या क्या। इसको उपवास नहीं कहते। बेस्ट उपवास क्या होता है? बिना जल का, ये शास्त्र में ही लिखा है, बिना जल का उपवास सबसे उत्तम होता है। अगर वो नहीं करते तो जल लेकर उपवास करना चाहिए। अगर वो नहीं हो सकता तो फल लेकर, फल के साथ भी नहीं हुआ तो एक भुक्त, मतलब एक ही बार अन्न खाना है, वो भी सीमित मात्रा में। तो उपवास करने से ये जो आसक्ति है स्वाद की, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। चौथी चीज, मिश्रण करके खाओ। जो कुछ प्राप्त हो एक बोल के अंदर मिलाकर मिक्स करके खाओ। स्वामी जी कैसा लगेगा? हमने तो बहुत बार ये साधना की है, अच्छा लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। खा लो जो है, 2 इंच की इतनी तो जीवा है, उसके नीचे जाना है और क्या करना है, सब कुछ मिक्स करके। वैसे भी अन्य अंदर जाकर मिक्स ही हो रहा है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। कुछ लोग होते हैं जिनके पास, कुछ साधक और भिक्षु होते हैं, उनके पास एक ही बोल होता है, आपको जितना देना है, जो देना है वो उतने में डाल दो, और वो भर गया बस, उसमें फिर मिक्स करके वो खा लेंगे। हाँ, जो विरक्त होते हैं उनको कोई देखो, बात यह है कि आप लोग इतने परम विरक्त तो है नहीं, समझ गए ना। आपके आनंद के लिए बताया, आपको अगर करना हो तो करो। मैं तो बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ, आपने उसी को पकड़ा ना। मैंने तो गृह त्याग के बारे में भी बोला, बहुत आनंद से बोला। आप गृह त्याग करोगे क्या? तो एक अधिकार होता है, और दूसरा है कि अब जो मैं वेदांत के इसमें अगर बोलूं, तो वेदांत की दृष्टि से तो पूरा का पूरा खेल हो रहा है यहाँ पर, तो खेल का आनंद उठाओ। जो प्राप्त हो विधिवशात प्राप्त है न संतुष्यता, हम संतोष करने में तो कोई दिक्कत नहीं ना। पापड़ और पायसम आ गया तो खाओ, किसी दिन पूरी, किसी दिन हलवा, किसी दिन फक्कम फक्का रे, वही होगा। फिर मिला तो ठीक, नहीं मिला तो राम राम। 5 घर में गए, मिल गया भाई, ठीक है, खा लिया। हम तो नर्मदा परिक्रमा में गए हैं, ये सब अनुभव कर चुके हैं। एक दिन हम सुबह को निकले थे, 5 बजे निकले हैं, और कुछ 20 किलोमीटर तक चल लिए और पहुँचे इतनी धूप में। और वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर वो भाई साहब कोई थे नहीं, फिर उनका वहाँ पे नंबर लिखा था, उनको फ़ोन किया तो बोले हाँ मैं आ रहा हूँ, आप थोड़ी देर आराम कर लो। ठीक है, वो आ रहे हैं। वो आए 3:30 बजे, और हम 3 परिक्रमावासी थे, तो हमने बोला था उनको कि हम 3 लोग हैं। तो क्या लेके आए वो? 3 मिर्ची के भजिए लेके आए वो, और उस दिन की भिक्षा वही थी, मिर्ची का भजिया। इतनी भूख लगी हुई थी, लेकिन अब नर्मदा माँ ने जो प्रसाद दिया उसको लेकर खा गए, सो गए बस, और क्या करेंगे। 3 मिर्ची के भजिए, हर एक को एक एक भजिया आ गया, हो गया काम। किसी दिन कुछ मिल जाता है। किसी एक जगह पर हम गए थे, इतने घनघोर जंगल से गुजर कर गए वहाँ पर, और शाम के 4 बजे थे वहाँ पर। लेकिन ये जो जनवरी का महीना होता है, उसमें जल्दी से वो क्या कहते हैं, वो सूर्यास्त हो जाता था। तो ठंडी भी थी एकदम। ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पहले, कपिलधारा के पहले 5 किलोमीटर पहले, तो नीचे एक आश्रम है वहाँ पर। तो हम उस दिन हमको जो अचानक मार वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है ना, उसमें से हम निकले, 35 किलोमीटर चल के उस आश्रम तक पहुँचे थे, सुबह के निकले हुए हैं। अब पहुँच गए वहाँ पर, तो वो भाई साहब वहाँ पर बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, हमारे पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, और भी लोग ज़्यादा आएंगे, फिर हम उनको अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। हम बोल रहे हैं कि भाई हमारे पीछे कोई नहीं है, जो हैं हम सब 15 लोग यही हैं, बाकी कोई नहीं है।
वो मानने को ही तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि आपके पास 1 घंटा और है, आप पहुंच जाओगे, कपिलधारा पहुंच जाओ। वो जंगल से जाना है वापस, और 35 चल के आए हैं ऑलरेडी। अब वो नर्मदा माँ की इच्छा, ठीक है, वो नहीं रखने दे रहे हैं वहाँ पर, तो चलो। उसने खाना भी नहीं दिया, पानी नहीं दिया, कुछ नहीं, भगाया वहाँ से हमको। पूरे परिक्रमा में एक ही जगह पे मुझे ऐसा अनुभव हुआ जहाँ आश्रम में रुकने के लिए इनको परेशानी थी। बाकी अलग जगह पे तो कितने आदिवासियों ने, कितने गृहस्थों ने, कितने आश्रमों ने बुला बुला कर रुकवाते थे वहाँ पर। तो हम निकल के गए, फिर 5 बजे धीरे 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 करके रात को पहुँचे हम। 6:30 बजे तक कपिलधारा पहुँच गए, और वहाँ क्या देखा, अरे बड़ा भंडारा चल रहा है वहाँ पर। अब उस दिन नर्मदा माँ की इच्छा होगी कि हमको भंडारे का खाना है। वहाँ पर जो, मैं नाम उनका भूल गया, एक बहुत बड़े कोई नर्मदा परिक्रमा वासी थे जो वहाँ पर जाकर रुक गए, नागा साधु थे। उनके शिष्यों ने आकर उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर बहुत बड़ा भंडारा लगाया था। तो ऐसा होता है, कभी कुछ मिलेगा, कभी कुछ नहीं मिलेगा। भिक्षा का अर्थ ही ये होता है कि जो मिले उसमें कृतज्ञता का भाव हो, संतोष हो, आनंद से खाएं उसको। तो ये 4 चीज़ें हैं। प्रतिदिनम भिक्षाौषधम भुज्यताम, शुद्ध व्याधिश्च चिकित्स्यताम, प्रतिदिनम भिक्षाौषधम भुज्यताम, स्वाद्वन्नम न तो याच्यताम, विधिवशात प्राप्तेन संतुष्यताम। 5वीं और आखिरी चीज़ जो है वो है साधना का आनंद। जितना साधना का आनंद बढ़ेगा उतना रस की जो आसक्ति है, स्वाद की जो आसक्ति है, वो कम हो जाएगी। आज कुछ मीठा खाना है, आज कुछ तला हुआ खाना है, आज कुछ नमकीन खाना है, ये सब इच्छाएं ही नहीं उत्पन्न होगी, क्योंकि मन उसमें विचरता ही नहीं है, मन उसके बारे में चिंतन ही नहीं करता। खाना है, प्राप्त होता है, शरीर के लिए आवश्यक है, उसको दे दिया, बस। उसमें उसके पहले कोई विचार नहीं, उसके बाद कोई विचार नहीं। जब खा रहे हैं तब कृतज्ञता के भाव से, आनंद से, संतोष से खा कर समाप्त। तो ये कुछ चीज़ें हैं। स्वाद्वन्नम न तो याच्यताम, विधिवशात प्राप्तेन संतुष्यताम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। एक पॉइंट में बोलना मेरा रह गया, वो था कि अन्न को ब्रह्म के रूप में देखकर खाना चाहिए। उपनिषद में क्या लिखा है, अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, अन्न ब्रह्म का ही रूप है। तो भगवान ही इस रूप में आए हैं, उस भाव से खाएं। और जो हम खाना खा रहे हैं उसको भोग वृत्ति न समझकर एक योग वृत्ति से हम खाएं कि हमारे शरीर में भगवान वैश्वानर अग्नि के रूप में हैं, और हम जो खाना खा रहे हैं वो उस अग्नि में आहुति का काम कर रही है। और इसीलिए जो हम खाते हैं वो उस भाव से खाएं कि जो साधक है वो किस भाव से खाएगा, भगवान की तृप्ति के लिए खाएगा। भगवान को हम ये समर्पित कर रहे हैं। जैसे हवन में कोई अशुद्ध सामग्री तो हम नहीं डालते, जो शुद्ध होती है, जो पर्याप्त मात्रा में, उसका हम उसको आहुति में के रूप में देते हैं। इसी तरह भोजन को भी आहुति के रूप में, इसलिए इसको यज्ञ कर्म कहा। समर्थ रामदास जी ने क्या कहते हैं, जानिजे यज्ञ कर्म सहज हवन होते, जानिजे यज्ञ कर्म। तो ये भाव से खाना चाहिए। तो आज जब खाना खाएंगे आप, अन्न को ब्रह्म के भाव से देखकर, वो ब्रह्म है, ये शरीर में जो खाना जा रहा है वो हमको ब्रह्म को साक्षात्कार करने के लिए सहायक हो, इस भाव से खाएं। हरि ओम।